क्लास 11th। आज के वीडियो में मैं आपको कल जो आपका पेपर हुआ इंग्लिश का उसका सलूशन बता रही हूँ, क्योंकि पेपर मेरे पास है नहीं तो मैंने व्हाट्सएप पे पेपर मंगाया था, उसके मैंने आंसर्स लिख लिए हैं। तो आप लोग टैली कर लीजिए कि आपके कौन कौन से आंसर्स करेक्ट हैं और आप कितने मैक्सिमम आपको मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, पैसेज जो था आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वो अनसीन पैसेज एजुकेशन के ऊपर था कि आजकल जो एजुकेशन का स्ट्रेस बच्चों पर हो रहा है। आप लोगों पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जो बेस्ट परसेंटाइल अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर उनके पेरेंट्स के द्वारा भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, जिसके कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही लकीली आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, अच्छी बात है। लेकिन फिर नहीं होता है तो आप लोग पढ़ाई को उतनी गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। चलिए जो भी है खैर ठीक है। पहला वाला जो आपका आंसर है वो है बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स। सेकंड है आपका फोकस एक्सेसिवली ऑन ग्रेड्स एंड रैंकिंग। थर्ड है प्रोलॉन्ग्ड एकेडमिक प्रेजेंस, इमोशनल सपोर्ट। फिफ्थ है बैलेंस्ड एंड रियलिस्टिक, और सिक्स्थ है मैनेज्ड केयरफुली। सेवेंथ है इंक्रीजेज सेल्फ डाउट। एट्थ है ट्रीटेड एज द ओनली मीन्स मेजर ऑफ एबिलिटी। नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि थॉट्स और इमोशंस को ठीक ठीक रखने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बैलेंस। ठीक है, और एंटोनिम पूछा है डिक्लाइनिंग वर्ड का। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, पतन होना, ठीक है, नीचे गिरना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्प्रूव होना। ठीक है, तो इम्प्रूविंग इसका सही आंसर होगा। अब उसके बाद आपका नोट मेकिंग था, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए। ग्रामर में नेगेटिव पूछा था तो बनेगा नकुल डिड नॉट हिट द बॉल। नो सूनर से रिप्लेस करना था एज सून एज को, तो नो सूनर डज आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब इसको आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डज आएगा। नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लास एंड द स्टूडेंट स्टूड अप। अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय हिम, पैसिव में बनाना था। अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय हिम। नमन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल। ठीक है, इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना था तो बनेगा ये नमन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल। नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना था तो वो दैट से शुरू होता है, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। फिर नेक्स्ट आंसर है द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। सो दैट से बनाना था हमको, तो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, अनलेस लगा करके बनाना था, इफ हटा के। तो अनलेस में पहले से ही नेगेटिव होता है, राइट। तो आपको वहाँ का जो सेंटेंस में जो नॉट आ रहा है उसके साथ जो एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो सभी हटा करके अनलेस लगता है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। तो मैंने सिर्फ उसके आंसर्स लिखे हैं, सेंटेंस नहीं लिखे यहाँ पर। तो पहले में आएगा ऑफ, सेकेंड एनसीसी कैडेट, इतना तो मुझे याद आ रहा है। एनसीसी तो एन वॉवेल नहीं है लेकिन वॉवेल का साउंड आ रहा है। ठीक है, एन आएगा। हैड डाइड, दो एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और एक सिंपल पास्ट है, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा जो पहला वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, तो हैड डाइड लगेगा। सीनियर, जूनियर, प्रिफर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ टू लगता है, तो इसमें टू आएगा। देयर इज एनी वाटर, ऐसा कुछ है सेंटेंस, एनी आएगा, शुड आएगा और ऑट टू आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में जब भी यदि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद टू लिखा हो तो वहाँ ऑट आता ही आता है। ठीक है, मॉडल्स यदि पूछे जाते हैं। सो दिस वाज ऑल योर पेपर, फाइनल एग्जाम्स पेपर, और बाकी क्वेश्चन आंसर्स आए थे तो वो तो आपने कर ही दिए होंगे। मेन चीज़ ये था पैसेज, और हाँ वो पैसेज आया था आपको, एक तो द एड्रेस का आया था और एक पैसेज आया था आपको अर्थ का, एलिंग प्लानिट। ठीक है, तो इसके ऑथर थे नानी फाल्की वाला, और जो भी इसमें क्वेश्चन थे वो मुझे क्वेश्चन मिले नहीं है, मतलब मैंने व्हाट्सएप पे ये पेपर मंगवाया था, उसमें वो पेपर शायद छूट गया। तो बाकी आप इतने आंसर्स मिला लीजिए, मैं पेपर मिलने के बाद एक और वीडियो बना के डाल दूँगी।